जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको नित्य प्रतिदिन हिंदू सनातन धर्म के नित्य नए नए रहस्यमय ज्ञान आपके सामने रखता है। माँ भगवती जगत जननी की असीम कृपा से आपके सम्मुख आज एक और रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत है। यह ऐसा ज्ञान है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, समझ और सोच से बाहर की बात है। चलते हैं, परंतु आपको उस सोच और समझ के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में मारपीट हो जाती है, पत्नी पति को जेल पहुंचा देती है। कितनी बड़ी दुर्दशा हो जाती है उसकी। हमारे हिंदू शास्त्र बोलते हैं कि स्त्री, विवाहिता स्त्री का उसका स्वामी यानी भगवान उसका पति होता है। पति को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया हमारे इस समाज में? क्योंकि पति सिर्फ स्त्री के साथ में, शक्ति के साथ में घर्षण करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से बच्चे पैदा होते हैं। शायद इस रहस्यमय ज्ञान को आप ऐसे भी नहीं समझोगे। इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। एक उदाहरण लेकर के चलता हूं, क्योंकि मनुष्य को जब पिक्चर दिखाई जाती है तो उस पिक्चर देख करके उसे कहानी याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे कहानी स्वतः याद हो जाती है। इसी प्रकार एक समझाने वाला जो मनुष्य होता है, उसके दिमाग में उदाहरण होते हैं जिससे वो जिसको समझाना चाहता है उसको अच्छे से दिमाग में चिपका सकता है। मैंने आगे पहले क्या कहा कि पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, मारपीट होती रहती है। पति पत्नी को मार देता है और पत्नी पति को भी मार देती है। और कुछ स्त्रियां तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने स्वामी की ही हत्या करवा देती है। मतलब ऐसा घन घोर पाप, अक्षम्य अपराध कई बार पति भी कर देता है और कई बार पत्नी भी कर देती है। तो फिर ये हमारा हिंदू सनातन का रहस्य कहाँ गया? कहीं न कहीं पे स्त्री की शिक्षा दीक्षा में गलती हुई, या फिर पुरुष की शिक्षा दीक्षा में गलती हुई, उनके माता पिता की गलती हुई, या उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म की वजह से उनको ये सब सहना पड़ता है। चलते हैं उदाहरण से, शायद मैं समझाने का प्रयास करूं तो आपको समझ में आएगी बात को। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा, अब मैं पति पत्नी की नोकझोंक बता रहा हूं, और पत्नी की बात और पति की बात दोनों को अच्छे से समझने का प्रयास करना, तो शायद आपको भी आपके दिमाग की नसें खुल जाएगी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैं बार बार तुमको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता हूं और डांटता भी रहता हूं, फिर भी तुम
पति भक्ति में लगी रहती हो, फिर भी मेरी सेवा करती रहती हो, जबकि मैं कभी भी तुम्हारी सेवा नहीं करता और नहीं करने का प्रयास करता। तो पत्नी जरा सी हंसी, मुस्कुराई और पति को एक गिलास पानी देते हुए बोली कि यह बताइए कि एक पुत्र एक माता की यदि भक्ति करता है तो उसे हम कहते हैं कि भैया मातृ भक्त बेटा है, परंतु यदि माता किसी पुत्र की कितनी भी सेवा करे, उस माता को पुत्र भक्त तो नहीं कहा जा सकता ना। बहुत अच्छी बात है। अब शायद आपके समझ में आई होगी कुछ तो, कि यदि एक बेटा अपनी माँ की सेवा करे, माँ के कहे अनुसार चले, तो वो बेटा मातृ भक्त हो गया। परंतु माँ यदि बेटे की सेवा करे तो उसे पुत्र भक्त तो नहीं कहा जा सकता ना, माँ तो माँ है। फिर एक पति ने अपनी पत्नी से फिर प्रश्न किया कि जीवन जब आरंभ हुआ था, यानी कि पुरुष और स्त्री एक समान थे, फिर पुरुष बड़ा कैसे हो गया? जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, विकास करता गया, उसके नंगेपन से उसने अर्धनग्न कपड़े पहनना चालू किए और विकसित हुआ तो फिर उसने पूर्ण कपड़े पहनना चालू कर दिए। तो जब स्टार्टिंग में, जब प्रारंभ हुआ थी सृष्टि का, तो स्त्री पुरुष तो बराबर थे, फिर पुरुष बड़ा कैसे हो गया? जबकि स्त्री तो शक्ति स्वरूपा होती है, ये आप सब मानते हैं। तो उसकी स्त्री ने कुछ कहना प्रारंभ किया। उसकी स्त्री ने कहा कि दुनिया दो वस्तु से बनी है। यहां समझने वाली बात है कि दुनिया दो वस्तु से बनी है, एक ऊर्जा से बनी है और एक पदार्थ से बनी हुई है। पुरुष में ऊर्जा होती है, पौरुष शक्ति होती है, और स्त्री जो है पदार्थ होती है। पदार्थ को यदि बढ़ना है, विकसित होना है, तो वह ऊर्जा का सहारा लेता है, न कि ऊर्जा पदार्थ की। ठीक इसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष का सहारा लेती है तो शक्ति स्वरूपा हो जाती है और आने वाली पीढ़ियां अर्थात अपने संतान के लिए प्रथम पूज्य हो जाती है, क्योंकि वह पदार्थ और ऊर्जा दोनों की स्वामिनी हो जाती है। यानी बच्चा पैदा कर देती है पुरुष के साथ मिलकर के, उसमें इतनी शक्ति आ जाती, पुरुष के साथ होना जरूरी है तो ही वह शक्ति स्वरूपा कहलाती है, और आने वाली पीढ़ी के लिए बच्चा पैदा कर देती है। और जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे अपनी मां को ही पूजते हैं, क्योंकि उसके पास पदार्थ भी होता है और ऊर्जा भी होती है, जबकि पुरुष के पास हमेशा ऊर्जा का ही अंश रह जाता है। तो पुरुष ने कहा कि तब तो तुम मेरी भी पूज्या हो गई, क्योंकि तुम तो ऊर्जा और पदार्थ दो की स्वामिनी होगी, क्योंकि मैंने एक बच्चा भी पैदा कर दिया तुम्हारे लिए। तो इससे कहती है आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया और शक्तिशाली हो गई, तो क्या उस शक्ति का उपयोग मैं आप पर ही करूं क्या? ये तो संपूर्णता गलत हो जाएगा। मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं करती? ऐसा पुरुष ने कहा। तो स्त्री ने क्या जवाब दिया, समझने का प्रयास करिएगा, रहस्यमय ज्ञान है। कि स्त्री का कहना है कि जिसके साथ मैं संसर्ग करने मात्र से मुझे जीव उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, यानी मुझके अंदर शक्ति प्राप्त हो गई, जीव उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त हो गई, और ईश्वर से भी ऊंचा पद मुझे प्रदान हो जाता अपने बेटे की वजह से, जिसे मां कहते हैं। उसके साथ में विद्रोह कैसे कर सकती हूं?
मतलब पुरुष के साथ स्त्री को कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, यह मैं कहना चाह रहा हूं। तो स्त्री का क्या कहना था कि माता सीता की भांति मैं लव कुश पैदा करूंगी जो आपसे मेरे हिसाब किताब का बदला लेंगे। अरे यानी कि स्त्री को कभी भी अपने पति से बदला लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसे अक्षम्य अपराध कहा गया है, महापाप की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसी स्त्री जो अपने पति को तलाक देती हो, अपने पति से तू तड़ाक के बात करती हो, जो अपने पति से झगड़ा करती हो, जो अपने पति के साथ में रमण करने पर नाखुश हो जाती हो, ऐसी स्त्री को भगवान भी माफ नहीं करता है। चाहे कितनी ही पूजा कर लो, यह माफी योग्य नहीं होता है। तो यह है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार संस्कृति है कि जहां पर स्त्री कभी भी अपने स्वामी के खिलाफ नहीं जाती है। परंतु आजकल भारतीय संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया है इन कानूनों ने। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये रहस्यमय ज्ञान समझ में आया होगा कि स्त्री एक पदार्थ है, पुरुष के पास ऊर्जा है, और जब उस पदार्थ में ऊर्जा मिल जाती है तो उसमें कुछ उत्पन्न करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम शक्ति कहते हैं। और जिस स्त्री को शक्ति प्राप्त हो गई उस पुरुष के मिलन से, तो उस स्त्री को मां का दर्जा जिसने दिलाया हो, और मां भगवान से भी ऊंचा होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ऐसी स्त्री जिसको मां बना दिया गया हो, उस स्त्री को तो कभी भी अपने उस कुल के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस उदाहरण से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि स्त्री को कभी भी अपने स्वामी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, और स्वामी को भी चाहिए कि उस स्त्री को अपने समान मानते हुए, क्योंकि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, अपने समान ही मानते हुए उसका भी मान सम्मान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।